ये बात साल 2015 की है। उत्तर प्रदेश का जिला बुलंदशहर की तहसील खुर्जा लगती है। खुर्जा और शिकारपुर रोड पर एक गांव लगता है। दरअसल इस गांव के पास से एक अंग्रेज गुजर रहा था और अंग्रेज जैसे ही उस गांव में एंट्री करता है तो गांव का नाम था बगराई। बगराई के छोटे छोटे बच्चे उस अंग्रेज से कभी हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे तो कभी उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच में एक घर राम कुमार शर्मा का पड़ता है और जैसे ही राम कुमार शर्मा के घर के ठीक सामने से वो अंग्रेज गुजरा, राम कुमार शर्मा ने उन बच्चों को डांटा, कहा कि तुम इन्हें परेशान क्यों कर रहे हो। शाम के लगभग 7 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। इसी बीच में वो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि रात में इस रास्ते पर सफ़र करना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो, तुम्हें कोई परेशानी ना हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए यहाँ गाँव में रुकने की व्यवस्था कर दूँ। अंग्रेज ने बात सुनी। उसने कहा कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। गाँव का एक शिव मंदिर है, उसी शिव मंदिर पर उस अंग्रेज के रुकने की व्यवस्था की, साथ ही खाने की व्यवस्था की और उससे कहा कि जब सुबह को दिन निकलेगा तो तुम यहाँ से आराम से जहाँ जाना चाहते हो दिन में निकल जाना, चले जाना। अगला दिन आता है। अंग्रेज के लिए वो कुछ ना कुछ खाने का सामान लेके जाते हैं। तभी उस अंग्रेज ने कहा कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो क्या मैं यहाँ पर आज और रुक जाऊँ। जब बात रुकने की थी तो राम कुमार शर्मा ने कहा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद उस अंग्रेज ने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बल्कि 11 दिन रुककर उस गांव को बहुत अच्छे से देखा, परखा और आसपास के जितना भी इलाका था उस इलाके में लोगों से भी मुलाकात की और छोटी छोटी बारीकियां यहाँ की समझने की कोशिश की। जब वो यहाँ से जा रहा था तो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है, गले मिल के जाता है। तभी राम कुमार शर्मा कहते हैं कि अतिथि देवो भव, यानी कि यहाँ पर अतिथि क्यों, अतिथि जो होते हैं, मेहमान जो होते हैं, उनको भगवान के समान, उनको देवता के समान समझा जाता है, इसलिए उनकी इतनी इज्जत की जाती है। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में ऐसा कुछ नहीं होता है। अतिथि जरूर थे, लेकिन उनके साथ जो बर्ताव किया गया था उस बर्ताव की गूंज न केवल आज पूरे हिंदुस्तान में है, बल्कि जिस जिस मुल्कों से वो गुजरते हैं, जहाँ जहाँ वो दोनों अतिथि गए हुए थे, वहाँ वहाँ तक लोगों को पता चलता है। तो वाकई पूरे देश की किरकिरी होती है। आज की कहानी सुनने के बाद आपको भी ऐसा लगेगा कि कहीं कहीं इंसानियत बिल्कुल ही मर चुकी है। लोग उसे शर्मिंदा करते हैं, शर्मसार कर देते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक ज़िला है दुमका, उसी का ही एक थाना लगता है हंसडीहा। दरअसल बात कर रहा हूँ 1 मार्च 2024 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास गांव कुरमा हाट के पास 2 अंग्रेज़, एक महिला होती है, एक पुरुष होते हैं, वो खड़े हुए थे। इसी बीच में पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी निकल रही थी और पेट्रोलिंग गाड़ी की जो लाइट उन दोनों पर पड़ती है, अंग्रेज़ और महिला पर पड़ती है, तो अभी वो गाड़ी रोकते हैं। वो रो रहे थे, रोते रोते कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो जो पुलिस वाले होते हैं वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं। जो महिला अंग्रेज़ होती है वो बार बार अपने चेहरे की तरफ हाथ करती थी, कभी हाथों की तरफ इशारा करती थी। इसी तरह से वो कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। उन्हें देख के साफ अंदाज़ा लग रहा था कि वो घायल हो चुके थे, चोटिल हो चुके थे। उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। तभी पुलिस वालों ने इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद सराया हाट एक CHC केंद्र होता है, वहाँ पर इन दोनों को लेके जाते हैं। इस ज़िले के जो SP साहब होते हैं, उन SP साहब को सूचना दी जाती है कि एक अंग्रेज़ है, एक महिला और पुरुष, ये दोनों यहाँ पर इनके साथ कुछ हुआ है, ये कुछ कहना चाहते हैं, समझ नहीं आ रहा है। रात के 1:30 बजे के आसपास उस ज़िले के SP को खबर लगती है। तुरंत वो मौके पर पहुँचते हैं और आने के बाद अब उनसे समझने की कोशिश कर रहे थे। समझने के बाद पता चलता है कि कुरमा हाट में इस महिला अंग्रेज़ और पुरुष ने एक अस्थायी टेंट बनाया हुआ था और टेंट बनाने के बाद कुछ इस तरह का, जिस तरह का बराबर में फ़ोटो लगा हुआ है, ये इस जगह का फ़ोटो नहीं है, लेकिन फ़ोटो किसी दूसरी जगह का है। लेकिन ये जो महिला अंग्रेज़ है, मैं इसी की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। दरअसल जैसे ही ये रात के 7 या 8 बजे के आसपास इन्होंने अपना स्थायी टेंट लगाया। टेंट लगाने के बाद पति और पत्नी दोनों इसके अंदर सो रहे थे। कुछ वक्त बीतता है, आधा 1 घंटे के बाद लगभग 7 लड़के आते हैं। 7 लड़के आने के बाद टेंट के अंदर जाते हैं और इस महिला और पुरुष के साथ बेवजह मारपीट करना शुरू कर देते हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार कौन पीट रहा है, क्यों पीट रहा है। वो जब समझ नहीं पा रहे थे तब उन्हें और ज़्यादा पीटा जाता है ताकि वो शोर न मचाएं। और उनको इशारा कुछ इस तरह से किया गया था कि तुम्हें बोलना नहीं है, यानी कि वो चुप रहते हैं, खामोश रहते हैं। इसके बाद फिर सातों मिलकर इस महिला के साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं और
उसको खूब पीटते हैं, उसके पति को भी खूब पीटते हैं। पीटने के बाद जब उनकी हसरत पूरी हो जाती है, उस हसरत को पूरी करने के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो महिला रोती रहती है, गिड़गिड़ाती रहती है, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कोई अपना नहीं, वो विदेशी नागरिक होते हैं, समझ नहीं आ रहा था कि अब रात में जाएं तो कहाँ जाएं। रात 10:30 बजे के आसपास सड़क के किनारे खड़े होकर वो रो रहे थे। तभी पेट्रोलिंग पुलिस की जब गाड़ी यहाँ से गुजर रही थी, उस पेट्रोलिंग गाड़ी पुलिस की जब नज़र पहुँचती है, तब इन्हें वहाँ से ले जाते हैं सीधे CHC। वहाँ जाने के बाद SP जब पूरी कहानी सुनता है तो SP को बड़ा आश्चर्य होता है। अब इसके बाद इनका इलाज चल ही रहा था। इलाज चलने के दौरान ही जो महिला होती है, दरअसल वो ब्राज़ील की रहने वाली होती है, जिसका नाम फर्नांडा होता है। उम्र लगभग उसकी 28 साल के आसपास होती है। उसके पति का नाम होता है विसेंट, जो कि स्पेन का एक ग्रेनेडा एक शहर है, वो वहाँ के रहने वाले होते हैं। महिला की उम्र लगभग 28 साल, उसके पति की उम्र 64 साल के आसपास होती है। दोनों ने ये फैसला लिया था कि हम दुनिया घूमेंगे, यानी कि वो दुनिया की सैर करने के लिए अब से लगभग 5 साल पहले निकल जाते हैं। और जब ये निकलते हैं तो ईरान, इराक, तुर्किया, सऊदी अरब, इटली, जॉर्जिया, अफ़गानिस्तान, इंडिया, यानी कि जुलाई 2023 को इंडिया में प्रवेश करते हैं। लद्दाख में एंट्री करने के बाद कन्याकुमारी तक जाते हैं। दोनों के पास बाइकें होती हैं और पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए ये इसी तरह से अपना सफ़र पकड़ते हैं। और इनको जाना था यहाँ से पश्चिम बंगाल के रास्ते नेपाल जाना था, और नेपाल जाने के बाद यहाँ से ये सीधा आगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकलना था। लेकिन 1 मार्च 2024 की रात को जब शाम हो जाती है, लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास, झारखंड प्रदेश की जिला दुमका के हंसडीहा एक थाना लगता है, उसी का गांव था कुरमा हाट। वहाँ पर टेंट बनाकर रुक जाते हैं, क्योंकि 5 साल से सफ़र कर रहे थे। 1,70,000 किलोमीटर का सफ़र इन्होंने पिछले 5 साल में तय किया था। हर देश, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, इराक हो, जॉर्जिया हो, अफ़गानिस्तान हो, सभी देशों की यात्राएं करते करते इंडिया के हिस्से में घूम के 1 या 2 दिन के बाद वो इंडिया छोड़ने ही वाले थे कि उनके साथ जिस तरह की दरिंदगी होती है, जिस तरह की घटना होती है, वो वाकई अपना आप में शर्मसार कर देने वाली थी। इन्होंने इस घटना का उल्लेख अपने इंस्टाग्राम और साथ ही ट्विटर हैंडल पर जब किया, इसके बाद इस घटना की गूंज पूरी दुनिया में फैल जाती है। और देखते ही देखते लोग इंडिया के उस जगह के बारे में, उस घटना स्थल के बारे में, उन पापियों के बारे में, उन दरिंदों के बारे में बुरा बुरा कहना शुरू कर देते हैं। साथ ही कहते हैं कि ज़िले की पुलिस की, प्रदेश की पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस अंग्रेज़ महिला और पुरुष के साथ जो कुछ भी हुआ है, जल्द से जल्द उनको न्याय दिलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि भारत में ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। यहाँ अतिथि देवो भवो की नीति है। यहाँ मेहमान को देवता का रूप दिया जाता है, देवता की तरह समझा जाता है। लेकिन जो मेहमान के साथ हुआ है, बलात्कार हुआ है, वो बाकी बहुत ही भयानक घटना है, जिससे कि इंसानियत पूरी तरह से शर्मसार हो चुकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जब ये घटना सोशल मीडिया पर लगातार तैर रही थी, तब इस जिले के SP पीताम्बर सिंह खैरवर, उन्होंने अपनी टीम लगाई और उन 7 में से 4 लोगों को पकड़ने का वो दावा कर रहे हैं कि हमने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। महिला का 164 का बयान भी दर्ज करा दिया गया है कोर्ट के अंदर, और जितनी जल्दी हो सकेगा सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा जाएगा, और कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर अदालत से इन्हें बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाने की बात की जाएगी, ताकि पूरी दुनिया में भारत की एक जो पहचान है अच्छी, उसकी संस्कृति को लेकर वो हमेशा बनी रहे और ऐसे दरिंदों को सज़ा मिल सके। दोस्तों, जाते जाते आज अयोध्या के रहने वाले मंगल सेठ हैं, साथ ही बलरामपुर के राकेश कुमार हैं, सिमरन हैं, नरेंद्र कुमार, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें शाकिर फरहान हैं, सचिन सागर, समीर सैयद, मुकेश कुमार, अयान, विमलेश कुमार, जफ़र अली, रफ़ीक, रिजवान अंसारी, बंटी चौहान, मोहम्मद इमरान, दीपक सिसोदिया, दाश वर्मा, जमशेद खान। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।